और खबरों की शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ। अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे मुल्क में एहतजाजों का सिलसिला लगातार जारी है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, जी हां, हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने स्टेशन पर खड़ी 3 ट्रेनों को आग लगा दी। यहां तक कि पार्सल ऑफिस को नुकसान पहुंचाया गया। ट्रैक पर आगजनी की गई। एहतजाज पर काबू पाने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। पुलिस की फायरिंग में एक एहतजाजी हलाक जबकि दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। इन्हें गांधी अस्पताल रेफर किया गया। स्टेशन में मौजूद जो स्टॉल्स हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया है और महकमा रेलवे के मुताबिक इस एहतजाज की वजह से 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। एहतजाज के पेश नजर रेलवे जनरल मैनेजर ने इमरजेंसी मीटिंग तलब की है। रेलवे अहदेदारों की इत्तला के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तमाम ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें तेलंगाना के सिकंदराबाद से हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त एहतजाज आज देखने को मिला। एहतजाजियों ने स्टेशन पर खड़ी 3 ट्रेनों को नजर आतिश कर दिया। यहां तक कि पार्सल ऑफिस को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया, ट्रक को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस एहतजाज पर काबू पाने के लिए पुलिस को फायरिंग करना पड़ी। पुलिस की फायरिंग में एक एहतजाजी हलाक जबकि दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए और महकमा रेलवे के मुताबिक एहतजाज की वजह से 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। एहतजाज को देखते हुए और अब हम आपको बताते हैं कि बिहार में क्या कुछ सूरत हाल है। जी हां, बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। समस्तीपुर में आज एहतजाजी तलबा मुश्तइल हो गए। मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर तलबा ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस में आग लगा दी। बक्सर में भी रेलवे ट्रैक पर आग लगाई गई। वहीं लखीसराय में ट्रेन को रोका गया। मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की। वाज़ेह है कि कल भी बिहार में कई मुकामात पर ट्रेनों में आग लगाई गई थी। सड़कों को ब्लॉक किया गया था। पुलिस पर पथराव हुआ था। समस्तीपुर में एहतजाजी तलबा आज किस तरह से मुश्तइल हो गए। मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर तलबा ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को नजर आतिश किया। बक्सर की भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर आग लगाई गई। लखीसराय में भी ट्रेन को रोका गया। मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की। कल भी बिहार से इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी। सड़कों को ब्लॉक किया गया था। पुलिस पर पथराव हुआ था। आपको बताएं कि बिहार के समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर अग्निपथ स्कीम से नाराज चल रहे नौजवानों ने आज सुबह गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस को नजर आतिश कर दिया। हमारे नुमाइंदे चंद्रमोहन ने हालात का जायजा लिया। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्रों ने आज बिहार के कई जिलों में जमकर उत्पात मचाया और साथ ही समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर भी हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे, जहां पहले तोड़फोड़ किया गया और उसके बाद इस ट्रेन में आग लगा दी गई। जम्मू तवी ये एक्सप्रेस है जो गुवाहाटी से चलकर जम्मू तवी तक जाती है और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इसमें पूरी तरीके से जो बोगी है वो जल चुका है और उसके बाद यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है जो आग लगा है उसको बुझाने की कोशिश कर रही है। और आपकी नजरें इस ट्रेन पर जहां तक जाएगी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो इसमें बोगी है वो जलकर खाक हो चुका है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम इस ट्रेन में लगे आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कई ऐसे बोगी हैं जहां पर जो अंदर में
लोहा है वो भी गल चुका है और जो सीटें हैं वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। तो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज सुबह से ही यह बवाल चल रहा है और सुबह से ही छात्र स्टेशन पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि केंद्र सरकार की ओर से जो यह योजना लाई गई है इसको वापस लेना होगा। अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तब तक उनका इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं अभी भी बिहार के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे स्टेशन हैं जहां पर लगातार हंगामा जारी है और छात्र सड़कों से लेकर स्टेशन तक उतरकर हंगामा कर रहे हैं। और सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि बिहार में यह हंगामा पिछले 3 दिनों से चल रहा है और आगे भी लगातार ये कहा जा रहा है छात्रों की ओर से कि यह जारी रहेगा जब तक इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई नई घोषणा, कोई नई पहल नहीं की जा रही है, जिसमें लखीसराय में और साथ ही समस्तीपुर के 2 स्टेशन पर और इसके अलावा आरा में भी ट्रेन में आग लगा दी गई है, जिसकी वजह से एक तरह से कहा जाए कि बिहार में रेल रूट पूरी तरीके से चरमरा गया है। कई ऐसे ट्रेन हैं जिसको रद्द करना पड़ा है, तो कई ऐसे ट्रेन हैं जिसको डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है और कौन ऐसे लोग हैं जो छात्रों को भड़का रहे हैं, जिसके बाद छात्र स्टेशनों पर और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, मोहिउद्दीन नगर, समस्तीपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। और नाज़रीन चलिए हम सीधे रुख करेंगे सिकंदराबाद का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मोहम्मद अजीम। अजीम, आपसे जानना चाहेंगे आज सुबह की जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आई वो काफी तशद्दुद से मुतासरा थी, यहाँ तक कि इस तशद्दुद में एक शख्स की हलाकत भी हुई है। तफसीलात आपसे चाहेंगे। जी देखिए, आज सुबह से ही ये इत्तला आना शुरू हो गई थी कि काफ़ी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे जमा होना शुरू हो गए थे। जो अग्निपथ मरकज़ी हुकूमत का जो फैसला था अग्निपथ स्कीम को लेकर, उसके विरोध में उसके प्रोटेस्ट में जो है सो वहाँ पे स्टूडेंट्स जमा होना शुरू हो गए थे। वहाँ पे देखते ही देखते जो है सो वो स्टूडेंट्स वहाँ पे पुरतशद्दुद होना शुरू हो गए। वहाँ पे जो मालगाड़ी रखी हुई थी वो उस पर वो पथराव करना शुरू करे, उसके बाद उसको आग लगाना शुरू करे। वहाँ पे जो स्टॉल्स मौजूद थे, जो बोगी वहाँ पे थे मालगाड़ी के, उसको जलाना शुरू करे। रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पे हालात को काबू में करने के लिए हल्का सा लाठीचार्ज करी, लेकिन वो वहाँ पे काबू में नहीं देखते हुए पुलिस को जो है सो रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन को वहाँ के जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद के रेलवे मैनेजर को जो है सो बाहर से पुलिस को तलब करना पड़ा। जो रियासत तेलंगाना की जो पुलिस आर्म रिजर्व फोर्स है उनको तलब करना पड़ा, लेकिन पुरतशद्दुद हालात को देखते हुए पुलिस ने हल्का सा लाठीचार्ज करा। फिर बाद में वहाँ पे हवाई फायरिंग करनी पड़ी। उसके बाद एक नौजवान की हलाकत की अभी तक खबर आ रही है और 3-4 जो है शहीद है, 3-4 जो नौजवान जख्मी है। अजीम, आपसे जानना चाहेंगे जब वहाँ हंगामा बरपा हो रहा था, सुबह से ये खबरें आ रही थी, तो वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया था? इस तरह से खड़ी ट्रेनों को नजर आतिश कर दिया गया। जी देखिए, मैं जैसा हिना ये बताता चलूँ कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से या कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कॉल नहीं किया गया था, तो पुलिस इसको लेके जो है सो अलर्ट नहीं थी। तो इसी के पेश नज़र जो है सो ये देखते ही देखते हंगामा काफ़ी बड़ा हो गया। उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे ने तेलंगाना के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर जो है सो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ पर पुलिस फोर्स का इजाफा देखा गया। अजीम, अभी वहाँ से कितने नुकसान का तखमीना फिलहाल लगाया गया है? जी देखिए, अभी जो इत्तला मिल रही है वो लगभग 20 करोड़ का नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। जनरल मैनेजर ने इमरजेंसी कॉल मीटिंग की गई है। अभी उसको देखते हुए जो वहाँ पे मालगाड़ी थे वो मालगाड़ी को नुकसान किया गया है। वहाँ पे जो स्टॉल्स है रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर तकरीबन जो है सो वो दुकानों को लूट लिया गया है और जो वहाँ पे जलाया गया है। उसका जो अभी तक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है लगभग 20 करोड़ का नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और ट्रेनों के ताल्लुक से क्या कोई इत्तला है इस वक्त?
जी पूरे ट्रेनों को मंसूख कर दिया गया है। देखते हुए हालात को देखते हुए यहाँ के जो लोकल ट्रेन्स थे MMTS जो है उसको भी मंसूख कर दिया गया है, और जितने भी ट्रेन्स यहाँ पे सिकंदराबाद और नामपल्ली से ये रूट पे जो चलने वाले ट्रेन्स है उसको भी मंसूख कर दिया गया है। और अजीम, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे क्या वहाँ पर सिक्योरिटी के इजाफी बंदोबस्त भी किए गए हैं, इजाफी फोर्स तैनात की गई है? जी हाँ, जैसा हालात काबू से बाहर निकलते हुए देखते हुए रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स ने वहाँ के जनरल मैनेजर ने यहाँ के सिटी आर्म रिजर्व फोर्स और RPF और CRPF के अमले को तलब करते हुए वहाँ पे हिफाजती अमले को बढ़ा दिया गया है। जी अजीम, तो नाजरीन ये थे हमारे साथी मोहम्मद अजीम जो कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से तमाम तर तफसीलात फराहम कर रहे थे कि किस तरह से वहां आज सबसे ज़्यादा नुकसान देखने में आया है। जो ट्रेनें वहां पर खड़ी थी उनको नजर आतिश किया गया, साथ ही साथ स्टॉल्स को नुकसान पहुंचाया गया, दुकानों में आग लगा दी गई, और अभी तक का जो तखमीना लगाया गया है नुकसान का, आज अभी तक जो इत्तला है उसके मुताबिक 20 करोड़ का नुकसान बताया गया है। लगातार वहां के हालात पर नजर बनी हुई है। अजीम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और अब बिहार का रुख करते हैं। बिहार के दानापुर स्टेशन पर शरपसंदों ने जबरदस्त तबाही मचाई है। इसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। शरपसंदों ने स्टेशन पर पथराव किया, स्टेशन को ही नजर आतिश कर दिया। न्यूज़ 18 नुमाइंदे संजय कुमार ने स्टेशन पर सूरत हाल का जायजा लिया। अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन की आग राजधानी पटना में भी पहुंच गई है, और यह तस्वीर है दानापुर रेलवे स्टेशन की। फिलहाल यहां अफरा तफरी का माहौल है, और अभी से थोड़ी देर पहले यहां पर सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं। बांस बल्ले के साथ जो यहां पर ट्रेनें खड़ी थी उन पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, और फिलहाल ये आग लगाई गई है। अगजनी की तस्वीर है दानापुर रेलवे स्टेशन की। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये जो रेलवे का फ्लाईओवर है उस पर अभी खड़ी है। यातायात जो है फिलहाल बाधित है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को भी हुई है। वैसे लोग जो अपने बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे भागते नजर आए, और कहीं से सबसे बड़ी बात सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी। जो थोड़े बहुत चंद पुलिसकर्मी थे वे अपने को बचाने में लगे हुए थे, और बैकअप की स्थिति वैसी नहीं थी, इसलिए लोग काफी परेशान दिखे। लोग सड़कों पर भागते दिखे, जिसको जिधर रास्ता नजर आया उधर भागते दिखे। इसमें कई असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर चुनौती दी पुलिस को, और वाकई में लग नहीं रहा कि ये राजधानी पटना की तस्वीरें अभी भी आप देख रहे हैं। आग की लपटें लगातार उठ रही हैं, अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर एक ट्रेन जरूर खड़ी है, एक दूसरी ट्रेन खड़ी थी जिसको यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन जो लपटें हैं वो लगातार उठ रही हैं। यानी कल अलर्ट जारी किया गया होम डिपार्टमेंट की तरफ से, बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से, और ये अलर्ट की तस्वीर है। किस तरह का अलर्ट था इसे बखूबी समझा जा सकता है। जिसको जो मन में आया उसने किया। लोग परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था जो है वह नाकाफी दिखी, और इसका फायदा उठाया अनसोशल एलिमेंट ने जो छात्रों की आड़ में यहाँ पर मौजूद है, और काफी जमकर तोड़फोड़ की गई है। तकरीबन आधे घंटे तक दानापुर रेलवे स्टेशन की स्थिति जो थी वह काफी बदतर दिखी, और अभी भी लोग सुरक्षित अपने आप को काफी दूर यहाँ पर खड़े किए हुए हैं। ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से बाधित है। पटना से लेकर दानापुर, बिहटा, भोजपुर, आरा, तमाम जगहों पर ट्रेनें नहीं चल रही हैं, और जो अनसोशल एलिमेंट है वो आंदोलन की आड़ में मन में जो आ रहा है वो सारी चीजों को अंजाम दे रहे हैं। लोग काफी परेशान हैं, और यह तस्वीर हम आपको दानापुर रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो धुआं है वो उठ रहा है। यानी यहां पर आगजनी कर दी गई है अनसोशल एलिमेंट के द्वारा। अब देखना होगा अलर्ट जारी करने वाली बिहार पुलिस इस मामले को कैसे टैकल करती है। कैमरा पर्सन मणि चुनिया के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हम लोग दिल्ली जा रहे थे, सब तोड़-फोड़ हो गया, मेरा एक बैग भी जर गया। भागलपुर से आ रहे थे, पत्थर उत्तर भी बैग रहा था। कम से कम आदमी लाखों करोड़ों का था यहाँ पे स्टेशन में। 6 बजे भोरे से हम लोग थे। जो बंदा जो दिल्ली जाने के लिए मालदा से चला हुआ, हम भी मालदे से है, मालदा हम जा रहे थे, आरा उतरना था। जो मालदा से दिल्ली जा रहा था उसको क्या स्थिति होगा अभी, वो कहाँ जाए?
वो अभी कहाँ जाएंगे? वो तो अभी इधर है, वो कहाँ जाएंगे? वो बंगाल का इधर महसूस हो रहा था उस समय जब नहीं तो वो इधर उधर भाग रहे, वो अभी कहाँ जाए? यही हम पूछ रहे हैं, जो वो लोग अभी कहाँ जाए? बंगाल से दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये स्थिति है, वो लोग अभी कहाँ जाएंगे? लॉकडाउन से ज्यादा स्थिति अभी वो उसका पब्लिक का अभी हालत जिस तरह का ये देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति है? बहुत बड़ी नाजुक स्थिति है, कंडीशन देश की बड़ी खराब है। पूरा धू के जल रहा कितने है। अरबों रुपए का कितने का वो हो रहा है नुकसान। आंदोलन करते तो शांति से करते, वो थोड़ा ठीक रहता, लेकिन तोड़ फोड़ से कोई देश का हित नहीं हो रहा है। दानापुर तो पूरी तरह से ठप हो गया, जला दिया गया। दानापुर भी, और इधर दूसरी जो गाड़ी विक्रमशिला उधर भी वो पूरा जला दिया उसको। यहाँ कितनी बोगियां जली हैं? यहाँ अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, आपके लेकिन सामने दिख रही है। सामने तो ये पूरी ट्रेन है जो फरक्का एक्सप्रेस है, इसको खड़ी थी 3 नंबर पे, ये पूरी जला दिया है। उधर की पीछे की साइड में 2 इंजन भी जला दिए हैं। आगे चल के उधर भी और अभी जल ही रहा है। अब कंट्रोल में है स्थिति या फिर अभी उपद्रवी बदमाशी कर रहे हैं? देखो, इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आगे जहाँ भी उनको मौका मिल रहा है वहाँ कर रहे हैं। जहाँ भी मौका जितना मिल रहा है उतना कर ही रहे हैं। या कानून को अपने हाथ में लिया जाएगा, वहाँ हम लोग बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। आज भी लाठीचार्ज हुआ है और उसके बाद हम लोग कुछ लोगों को अरेस्ट भी किए। जो बैकअप के लिए पुलिस फोर्स था वो पर्याप्त नहीं था, यहाँ पर अरेस्ट किए गए हैं। अरेस्ट हम लोग लगभग 5 लोगों को किए हैं और बाकी उनका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और बाकी लोगों को क्रेडिट दिया गया है, सबूना मोड़ पर क्लियर करा दिया गया है। बैकअप के लिए पुलिस फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। व्यवस्था नहीं थी प्रशासन की सर। इसके बारे में क्या कहना है? किसी को कोई मेजर चोट या इस प्रकार की मेजर चोट नहीं है, हल्की फुल्की है कर्मियों को। उसको लेकर और दूसरा ये फंसे हुए अभी वो तो रेलवे अपने तरफ से देखेगा, जो ट्रेनें कैंसिल हुई हैं उनको कैसे रिस्टोर करेंगे वो देखेंगे। और बाकी जो बैकअप की बात है, 2 कंपनी फोर्स हम लोगों ने दिया था, और लेकिन भीड़ जो है वो अनुमान से अधिक थी। इसके बाद फिर हम लोग पहुंचे हैं, उसके बाद लोगों को खदेड़ा गया। पुलिस की तरफ से फायरिंग नहीं की गई है सर? नहीं, फायरिंग नहीं की गई, टीयर गैस छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए जी। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल। और वहीं लखीसराय में भी शरपसंदों ने जबरदस्त तबाही मचाई है। बड़े पैमाने पर सरकारी इमलाक को यहां भी नुकसान पहुंचाया गया। वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे राकेश कुमार ने जायजा कुछ यूं लिया। हम मौजूद हैं लखीसराय स्टेशन पर। अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों ने अहले सुबह से ही लखीसराय स्टेशन पर जमकर हंगामा मचा रहे हैं। छात्रों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया है, जिसके बाद स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। यहाँ पे खुद लखीसराय एसपी मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल है। छात्र लगातार लखीसराय स्टेशन पर तोड़फोड़ और हंगामा मचा रहे हैं, जिसके बाद एसपी लखीसराय, डीएम, एएसपी सैयद इमरान मसूद यहाँ पे पहुँचे और कई थानों की पुलिस यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद है और उपद्रवियों को समझा बुझाकर बल प्रयोग करके लखीसराय स्टेशन परिसर से बाहर कर दिया गया। लेकिन अब भी छात्र जो है अपने मांगों पे डटे हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और वहीं बिहार के मुंगेर में दूध फैक्ट्री नंदलालपुर के करीब अप्रोच रोड पर जाम लगा दिया गया। फौज में भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवानों ने कृष्णा सेतु पुल की तरफ जाने वाली सड़क को ही बंद कर दिया। अभी तो हम तो आइए भागलपुर से एक छुट्टी पे। सेना में बहाली को लेके अग्निपथ योजना की युवाओं के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। कल भी काफ़ी प्रदर्शन हुए, जाम हुए, NH80 को जाम किया गया। आज भी ये कंटिन्यू है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंगेर के गंगा पुल पे। जो पुल जो मुंगेर शहर का लाइफ लाइन है, आज युवाओं ने उस लाइफ लाइन को बंद किया है। मुख्य वजह है कि जो योजना है अग्निपथ, अग्निवीरों के बहाली के को लेके उसे वापस लिया जाए। केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पे युवाओं में काफ़ी जो है वो आक्रोश देखने को मिलता। आप देख सकते हैं कि ये पुल पे जो है बीच में जो आग लगा के ये जाम किया गया है। इसके साथ ही जो वाहन है, वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। जो युवा है, जो खासकर सेना की बहाली के लिए काफ़ी समय से प्रयास में है तथा अपने आप को फिट करने में लगे हुए हैं, वो युवा यहाँ पे मौजूद हैं ताकि जो अग्निपथ की जो योजना है वो केंद्र सरकार वापस ले ले। कुछ युवा भी साथ में, हम उन्हीं से जानेंगे
आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों? ये जो आंदोलन हो रहा है ये टीओडी के विरोध में है। अब बताइए कि लड़का किसी फौज के लिए 5 साल कम से कम तैयारी करता है। मान के लिए कोई लड़का अगर एनसीसी करता है तो उसका मकसद यही होता है कि वो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जाए। लेकिन 5 साल तैयारी करने के बाद 4 साल अगर लड़का जॉब करता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा? 4 साल अगर लड़का जॉब करता है इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या लगता है 4 सालों में जो पेंशन हो या जो वो पेमेंट देने की बात है, जो फैसिलिटी देने की बात है, क्या वो अच्छी नहीं है? पेंशन देने की बात ही नहीं है। पेंशन देने की बात नहीं है। बात यह है कि 4 साल के बाद मात्र वैकेंसी का जो लड़का ज्वाइन करेगा फर्स्ट टाइम मात्र 25% लड़का को ही रखा जाएगा। उसके बाद 75% लड़का को जो है बाहर कर दिया जाएगा, रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। अच्छा, क्यों? इसी के साथ रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द लौटेंगे।